स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे सीटेट मार्क्स यानी कि कितना सीटेट मार्क्स आपको चाहिए शिक्षक बनने के लिए। इसी की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि सीटेट का जो आंसर की आया है उससे आप अपना आंसर मैच करके ये तो ज़रूर जान गए होंगे कि सीटेट में आपको कितना मार्क्स आने वाला है। एक दो मार्क्स फ्लैक्चुएट कर सकता है, एक दो मार्क्स इधर उधर आपका रह सकता है, लेकिन आंसर की से जो आप मिलाए हैं वो जो रियल जो उसका आंसर की है उससे आप अपना जो रिस्पांस दिए हैं वो सीट को मिलाए होंगे, तो इससे ये एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाता है कि आपको कितने मार्क्स सीटेट में आ रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो पासिंग मार्क्स जो है उसमें उन्हें एक दो मार्क्स कम आ रहा है, तो ऐसे भी कैंडिडेट इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि उनके लिए भी एक बड़ी खबर है इस वीडियो में। तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो भी सीटेट पास कर गए हैं या इस बार सीटेट का मार्क्स उन्हें पता चल गया और वो पास कर रहे हैं या एक दो नंबर से चूक रहे हैं, तो वो सारे लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि शिक्षक बनने के लिए सीटेट में आपको कितने मार्क्स चाहिए, 75, 82 या 90 मार्क्स क्या चाहिए, ये सारी जानकारी इसमें डिटेल से आपको दी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए एक ऐसे बुक की, एक ऐसे किताब की जो एक सर्वश्रेष्ठ किताब है, जो कि निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर इस किताब से आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक की अगर बात करें तो जो भी परीक्षा में आपको पूछा जाता है सेक्शन वाइज वो सारे चीज इस बुक में इंक्लूड है, जैसे सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। यह स्टडी गाइड है और इसमें आप आगे बढ़ते जाइएगा तो इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें दी हुई है जो आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। यहाँ आप देखिएगा तो पूरे सिलेबस जो है सो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ मिल जाएगा। इसको आप पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं। ये सारे जो भी सब्जेक्ट बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे चीज यहाँ आपको मिल जाएंगे। इससे बढ़ते हुए आप आइएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदी का पॉइंट वाइज जो भी वर्ण, विचार, संज्ञा से आशय, ये सारे चीज, अंक गणित हो गए, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, फिर इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, ये सारे चीज यहाँ आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी जो पिछले साल पूछा गया है इसे आप जरूर देख लेंगे, यह भी आपको इसी बुक में मिल जाएगा। और इसे देखने के बाद आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है ये भी आइडिया लग जाएगा और इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी आपको नीचे आंसर सहित मिल जाएगा। और इसे आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे बढ़ते आइएगा तो आपको फुल कंटेंट जो भी परीक्षा में पूछे जाएंगे उसका पूरे डिटेल से चैप्टर वाइज इस बुक में सारे सब्जेक्ट अलग अलग एक ही बुक में इंक्लूड किया गया है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। और इस बुक से संबंधित और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो वहां पर आपको कॉल, फोन नंबर, मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, वहां पर आप कॉल करके अपनी सारी इंक्वायरीज ले सकते हैं। तो इस बुक को जरूर परचेज करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो बहाली हुई है, चूंकि अभी नियमावली बन के नहीं आई है और नियमावली बन के आएगी तो उसमें क्या प्रावधान रहने वाला है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जो चेंज निश्चित तौर पे नहीं होंगे, वही रहेंगे जो पिछली बहाली में रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अगर प्रीवियस बहाली जो 6 पेज की बहाली हुई है बिहार में उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो UR EWS मेल को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है सीटेट मार्क्स या बीटेट मार्क्स के रिगार्डिंग, और वहीं UR और EWS फीमेल और बाकी बात OBC के EBC BC जो भी कैटेगरी आते हैं इन्हें एक कैटेगरी में बांध दिया गया है सीटेट मार्क्स के अकॉर्डिंग। और SC ST और PH जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया है। तो इन सारी बातों की चर्चा करते हुए अगर मैं बात कर लूँ कि कितना मार्क्स आपको चाहिए शिक्षक बनने के लिए, तो अगर आप UR, फिर हम बात करेंगे अगर एक दो मार्क्स से आप अगर बैक हो रहे हैं, नहीं पास कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या आपके लिए इसमें बड़ी खबर है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो UR EWS की अगर बात कर लें, अगर आप मेल हैं तो आपको 90 मार्क्स यानी कि सीटेट 150 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है उसका 60% आपको लाना होगा और 60% आपका हो जाता है 90 मार्क्स, यानी 90 मार्क्स से आपका एक भी मार्क्स यानी कि 89 आपका है
तो फिर आप बाहर हो जाएंगे 7वें चरण शिक्षक भर्ती में। और वही अगर आप फीमेल में आते हैं, UR EWS के फीमेल में अगर आप आ रहे हैं और यदि आपको 90 नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको 82 मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें 55% ही मांगा जाता है शिक्षक बनने के लिए, जैसा कि छठे चरण में यानी कि पिछली बहाली में मांगा गया है। तो आप अगर UR और EWS के फीमेल से आते हैं तो आप घबराइएगा नहीं। अगर आपको 82 प्लस मार्क्स हैं या 82 मार्क्स हैं तो आप शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हैं। और वहीं अगर OBC में अगर आप EBC या BC कैटेगरी में फीमेल या मेल किसी भी कैटेगरी में आप अगर हैं, OBC के तहत आते हैं, मेल हैं फीमेल हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर OBC आपकी कैटेगरी है यानी कि EBC और BC में अगर आप आते हैं तो आपको भी इतने ही मार्क्स चाहिए, यानी कि 82 प्लस मार्क्स या 82 मार्क्स आपके पास आए हैं सीटेट में अकॉर्डिंग टू आंसर की, तो आपका 1-2 मार्क्स बढ़ेगा ही, तो आप जो है शिक्षक बनने के एलिजिबल हैं। और वहीं अगर आप SC ST में आते हैं, फीमेल मेल कोई भी हो, PH में आते हैं यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो ओनली आपको 75 मार्क्स चाहिए। यानी कि आपको अगर 50% मार्क्स सीटेट में आ रहे हैं यानी कि 150 में से 75 मार्क्स अगर आप ला रहे हैं तो आप शिक्षक आराम से बनेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बहाली। और यही लगभग नॉर्म्स जो है नई शिक्षक नीति जो आएगी, शिक्षक बहाली की नीति, उसमें भी यही नॉर्म्स रहेंगे। लेकिन यहाँ बात ये हो रहा है कि मैंने तो बता दिया कि UR कैटेगरी वालों के लिए UR EWS मेल में अगर आप आते हैं तो 90 मार्क्स, UR EWS अगर फीमेल में आप आ रहे हैं तो 82 मार्क्स, ठीक है। और OBC EBC BC में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ भी चाहिए 82 मार्क्स, और SC ST में आते हैं तो आपको चाहिए 75 मार्क्स। अब इसमें होता क्या है कि अगर ये 90 मार्क्स इसमें चाहिए और उनका जो है आंसर की मिलाने के बाद 89 ही हो रहा है या 88 हो रहा है, इसमें भी वही खेल हो रहा है, 80 ही आ रहा है या 81 आ रहा है, यहाँ भी वही 80 या 81 आ रहा है, और यहाँ भी 73 या 74 के लगभग में आपका आंसर की के अकॉर्डिंग मार्क्स आ रहा है। तो मेरी बात अब सुनिए, इसमें होता क्या है कि यहाँ आप देख सकते हैं UR EWS मेल फीमेल के तहत अगर 89 या 88 मार्क्स, इसमें आपको फीमेल में आते हैं UR EWS में 81-80 आ रहा है, या OBC EBC BC में आप आते हैं तो इसमें भी अगर आपको 81-80 आ रहा है, या SC ST या PH कैंडिडेट है और 74-73 के करीब आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी हुआ था कि आंसर की में ऐसे ही 1 मार्क्स 2 मार्क्स से लोग जो है क्वालिफाइंग मार्क्स से बैक रह रहे थे, और उनका जब फाइनल रिजल्ट आया तो सारे लोगों का 1-2 मार्क्स जो है सो प्लस हो गया था। तो 1-2 मार्क्स जैसे ही प्लस होगा तो आप लोगों की संभावना बन रही है कि 1-2 मार्क्स से जो बैक हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पे इसके अकॉर्डिंग पास कर जाएंगे, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ है और मैंने भी देखा है, इसलिए मैंने अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बताया है कि आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो होना था, जो रिजल्ट आना था वो आप कर दिए हैं। अब आपको फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना है आंसर की के अकॉर्डिंग। और आंसर की में क्या होता है कि कोई भी आंसर अगर इधर उधर सीटेट की तरफ से कर दिया गया है तो वो मार्क्स सभी को बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। तो 1 से 2 मार्क्स, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर 5 मार्क्स 6 मार्क्स से कोई छूट रहे हैं तो फिर मुश्किल है, लेकिन 1-2 मार्क्स से अगर वो रह रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, तो उनको उम्मीद रखना चाहिए की संभावना है कि आपके मार्क्स जो हैं आपको क्वालिफाई करवा देंगे, क्योंकि 1-2 मार्क्स बढ़ने के संभावना रहते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को पूरी तरह से आप समझ पाए होंगे, यह वीडियो आपको खुशी भी दिया होगा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।